सो आइए इस समय बिना समय ना गवाते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपसे जरूर बात करेंगे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप जहाँ कहीं भी हैं आप अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी इस समय आप हमारे बीच में हैं। इतना सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से इस समय डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा, आपका नियंत्रण हो। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा, आपका नियंत्रण होने पाए और आप अपने लोगों से बातचीत करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं आप यहाँ पर करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा एक एक जन के हृदय में काम करे, एक एक जन से आप बातचीत करें परमेश्वर। और परमेश्वर के मनोरथों को आप पूरा करें, क्योंकि आप हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मादाला रखा था। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु और भी लोग परमेश्वर जुड़ सके इस समय और परमेश्वर पिता वचनों को सीख सके। आप दया करें प्रभु और ये वचन अधिकाई से लोगों की जिंदगी के अंदर काम करें। इस समय को आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आपका स्वागत है। इस समय जो मेरा टॉपिक है वो ये है, कब परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। हालेलुया। आपको लगता होगा ना, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, शायद तभी परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। ऐसा नहीं। तब तो परमेश्वर रहता ही है, लेकिन उसके अलावा कब परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। क्या आपने कभी भी अपने जीवन में ये महसूस किया कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन कुछ ऐसे समय है जब हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया और परमेश्वर हमारे संग संग नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कब परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। पहली बात, भजन संहिता और उसका 34 अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। कब परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। अगर आप टूट गए, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां आपको तोड़ती चली जा रही, आप निराशा में हैं, आप टूट गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके संग संग है, वो आपके समीप है। हालेलुया। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को तुच्छ मत जानिए जो आपके सामने आकर रोए, आपको अपने दिल की बात बताए। याद रखिएगा, यहोवा उसके संग संग होगा। अगर आप उसकी नहीं सुनेंगे तो यहोवा परमेश्वर तो सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है यहोवा टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है। अगर आप उसके रोने और आंसुओं को देखकर उसको तुच्छ जानेंगे, उसकी बात को सुनेंगे और कहेंगे हाँ हाँ ठीक है चलता है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो बुरी मन से, और बाद में उसका मजाक उड़ा ले, तो याद रखिएगा यहोवा उसके संग संग रहता है। लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है।
कब परमेश्वर हमारे संग संग रहता है? जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, जब आप पूरी तरह से निराशा में जा चुके हो और कोई भी रास्ता उससे बाहर निकलने का नजर नहीं आ रहा। आपको लगेगा कि क्या ऐसा आप कर दे कि आप उससे बाहर निकल जाए। आप नहीं निकल पाते, कई बार नहीं निकल पाते, लेकिन परमेश्वर निकाल सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे संग संग रहता है, वो हमारे समीप रहता है। उस समय जब हम टूट चुके हो, हम बिखर चुके हो और कोई भी हमारी सुनने वाला ना हो, हम निराशा में हो, अकेले में हो, तो याद रखिए यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे मुंह का उद्धार करता है। हो सकता है आज आप टूट चुके हो सकता है आज आप पिस चुके हो, लोगों की बातों ने, लोगों ने आपको कुचल दिया, पीस दिया। हालेलुया। हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दिया, हो सकता है लोगों ने आपको बातें सुनाई, आपको हर्ट किया। कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर जिससे आपके जीवन में निराशा आ गई, जिसकी वजह से आपका हृदय टूट गया। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता। अगर आज के दिन आप टूट गए हैं, अगर आप पिसा हुआ महसूस करते हैं, परमेश्वर आपके समीप है, परमेश्वर आपके संग संग रहता और निश्चय ही परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। लिखा है ना, वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। चाहे किसी भी परिस्थिति ने आपको पीस दिया हो, कुचल दिया हो, लोगों ने कुचल दिया हो, लेकिन परमेश्वर आपके समीप रहता है। वो आपका उद्धार करेगा, छुटकारा देगा उन सभी चीजों से, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार दिया, हमारा जीवन बदला। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे समीप रहता है, टूटे हुए मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का वो उद्धार करता है। उन सारी परिस्थितियों से, उन सारे हालातों से वो मुझे और आपको क्या करता है? छुड़ा लेता है। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण और उसका 31 पद और 31 अध्याय और उसका 6 पद। 31 अध्याय और उसका 6 पद लिखा है, तू हिया बान और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। आप जानते ही हैं मूसा के द्वारा क्या हुआ था। मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा था उसने वो करके, परमेश्वर ने कहा था तुम चट्टान से बातें करना पानी देने के लिए, लेकिन मूसा ने उस पर मार दिया लाठी से। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू कनान देश में नहीं जाने पाएगा। अब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहोशू उस पार जाएगा। इसलिए यहाँ पर मूसा, क्या लिखा है? मूसा का उत्तराधिकार। मूसा अपनी सारी जिम्मेदारी, अपना सारा उत्तराधिकार जैसे यहोशू को सौंप रहे हैं। हालेलुया। और यहोशू से हियाब बंधाने को कह रहे। वो कहता है तू हियाब बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो,
क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और ना ही छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर उन सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू या बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझको धोखा देगा और ना तुझको छोड़ देगा। हालेलुया। यहाँ पर यहोशू के ऊपर जब एक जिम्मेदारी आई कि मूसा के बाद, क्योंकि इजरायली जो सेना थी, इजरायली जो प्रजा थी, वो छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। वो थोड़े से लोग नहीं थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। अब इतने सारे इजरायलियों को, मूसा को तो देखा ही है यहोशू ने, इतने सारे इजरायलियों को कैसे कैसे मूसा निकाल कर लेकर आया। यहाँ तक कि मूसा के ऊपर वो लोग इल्जाम लगाने से पीछे नहीं हटते थे। और यहाँ पर यहोशू सोच रहा होगा मेरा क्या होगा, वो डरा हुआ होगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो मूसा अकेले निभाता था, अकेले पूरा करता था, अकेले इतने सारे इजरायलियों को निकाल कर लेकर जाता था, उन्हें मैं कनान में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। कई बार परमेश्वर जो जिम्मेदारी हमें देना चाहता है, हम उससे कैसे भागते हैं, डरते हैं। जैसे योना को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी, वो भी भाग गया। हालेलुया। परमेश्वर जिम्मेदारी हमें देना चाहता है, लेकिन हम भाग जाते हैं, हम भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि यहोशू भागा नहीं था, पर हाँ डरा जरूर था। क्योंकि यहोशू जहां पर मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था, तो यहोशू भी परमेश्वर के तंबू में समय बिताता था। यहोशू भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। परमेश्वर पहले से उसको तैयार कर रहे थे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर आपसे कह रहा है, या बांध और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर, ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा, ना ही छोड़ेगा। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आज आप डरे हुए हैं। आपको पता है जिस समय परमेश्वर ने मूसा से बात की थी, उस समय मूसा मिद्यान में रहता था और 80 वर्ष का होगा कम से कम, जब उसे परमेश्वर ने बुलाहट दी। 80 वर्ष का होगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बात की, और मूसा किससे बात कर रहा है? यहोशू से और इस्राएलियों से। तब वो कितने साल का? लिखा है 31 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, मूसा ने जाकर ये सब बातें इस्राएलियों को सुनाई, और उसने उनसे ये भी कहा कि आज मैं 120 वर्ष का हूँ। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी तब वो 80 वर्ष का था। बुलाया, इस्राएलियों को छुड़ाया, और अब 120 वर्ष का हो गया। यानी कि इस्राएलियों के साथ में 400 वर्ष तक रहा। हालेलुया। और अब 120वें वर्ष के बाद अब यहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी को सौंप कर परमेश्वर के पास चला जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आज आप डरे रहे हो, परमेश्वर आपसे कुछ करवाना चाहते हो, परमेश्वर आपको कुछ कह रहे हो करने के लिए, लेकिन आप ना कर रहे हो। एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर अगर आपको कुछ भी कहेगा करने के लिए, तो वो उसको करने के लिए आपको सामर्थ्य भी देगा। और आप सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं करेंगे उस चीज को, परमेश्वर भी आपके साथ में उन चीजों को करेगा। हालेलुया।
क्योंकि वो मेरे और आपके संग संग रहता है। लिखा ना यहाँ पर जो मैंने आपके लिए पढ़ा, तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, उनसे मत डर क्योंकि और भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग संग चलने वाला यहोवा है। और आगे लिखा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। अगर परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा तो क्या कोई भी शत्रु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात आपको छू सकेगा? कभी भी नहीं। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने बोल तो दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें, हो सकता है परमेश्वर ने शायद ऐसे ही मजाक किया होगा हमारे साथ। परमेश्वर मजाक नहीं करता कि उसे बस लोगों को जैसे सपना आता है ना और बोल देते हैं। परमेश्वर मजाक नहीं करता आपके साथ में। अगर उसने कोई बुलाहट दी है, कोई बात पूरी आपके लिए, परमेश्वर ने कोई योजना बनाई, कोई बात पूरी करने के लिए आपसे कहा है, वो मजाक नहीं है उसके लिए, वो उसको करेगा। यहाँ पर मूसा ने ये बात कही उससे, और आपको पता है इतना अच्छा लगता है ये बात सुनकर। यहोशू की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे ना, यहोशू की पुस्तक स्टार्टिंग ही परमेश्वर की आवाज से है। परमेश्वर बात कर रहा है और उसका 9 पद में सेम वही बात जो मूसा ने कही थी, सेम वही बात परमेश्वर बोल रहा है। लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा। यहोशू 1 अध्याय उसका 9 पद में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। आमीन। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप डरे हुए हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपके संग संग रहेगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नजदीक रहने वाले व्यक्ति हैं और आपके जीवन में डर आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग संग चलूंगा। ये आप बात, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के उपस्थिति में जैसे मूसा रहता था, सेम वैसी उपस्थिति में यहोशू रहता, सेम वैसे ही परमेश्वर यहोशू से भी बातें करता है आगे चलकर जब हम देखते हैं। हालेलुया। बिना परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए, बिना परमेश्वर का भय माने, बिना परमेश्वर से प्रार्थना करे, कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता अपने जीवन में, हाँ परमेश्वर हमारे साथ। कहाँ से होगा जब तुम्हारा कोई कनेक्शन है ही नहीं इसके साथ। अब कनेक्ट ही नहीं है परमेश्वर से, तो कहाँ से आपका कनेक्शन होगा? उसके साथ अपने आप को कनेक्ट भी तो करना पड़ता है, अगर आप उसके साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पर यहोशू भी ऐसा नहीं था कि जो परमेश्वर के नजदीक ना रहता, क्योंकि जब जब मूसा पर्वत पर प्रार्थना करने के लिए जाता था तो नीचे यहोशू भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। तब तक जब तक मूसा ऊपर रहता था, यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर ही रहता था। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति को जानता था, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है और परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है, परमेश्वर की आवाज को मूसा कैसे सुनता है, सब जानता था। लेकिन ऐसे समय में जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, इजरायली थोड़े नहीं थे, बहुत सारे थे, तो कोई भी डर जाएगा, चाहे कोई कितना ही सामर्थ्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी डर जाएगा। तब परमेश्वर यहाँ पर मूसा के द्वारा बात कर रहे हैं, उसके अगुवे के द्वारा, और आगे परमेश्वर खुद यहोशू से बात कर रहे हैं कि तू या बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, मत डर, परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। हालेलुया।
और आगे चलकर जब हम देखते हैं यहोशू ने क्या किया, यहोशू ने सारे इजरायलियों को यरदन पार करवाया और यहोशू के द्वारा परमेश्वर उनको कनान में लेकर गया। जो काम आपको लगता है आप नहीं कर सकते, वो परमेश्वर आप ही से करवा सकता है। बस शर्त ये है कि आप भले ही आपको डर लग रहा तो भी आप परमेश्वर के साथ ही रहें, तो भी आप परमेश्वर क्या कह रहा है आपको वो सुने। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप चले गए परमेश्वर से दूर, तो आप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको डर लग रहा है और आप तब भी परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, यहोशू को डर लग रहा था लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आवाज को सुन ही रहा था, क्योंकि यहाँ तो मूसा बात कर रहा है लेकिन आके यहोशू की पुस्तक में परमेश्वर बात कर रहा है। चाहे आपको डर लगे, चाहे आपके बस का ना हो, वो चीजें करना जो परमेश्वर आपसे करवाना चाह रहा, तो भी आप उसकी सुनते रहें। और सचमुच में परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप वो चीजों को जो नहीं कर पा रहे कर पाएंगे। यहोशू को लगता नहीं होगा कि वो इतनी बड़ी सेना का, इतनी बड़ी प्रजा का क्या करेगा, अगुवाई करेगा, उसे नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सामर्थ्य दी और परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया और परमेश्वर ने उसके द्वारा वो काम किया जो हालेलुया मूसा नहीं कर पाया। हालेलुया। इजरायलियों का स्वभाव ही ऐसा था, वो इतना अच्छा व्यक्ति, इतना नम्र, बाइबल उसके बारे में बताती कि पृथ्वी भर में उससे ज्यादा नम्र कोई था ही नहीं। जब उसे क्रोध दिला सकते हैं वो, फिर क्या ही होगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज आप डरे हुए हैं तो या बांध, दृढ़ हो जा, उनसे ना डर। अगर आपको कोई भी डराने की कोशिश कर रहा है, मत डरिए। चाहे अपनी बातों से डरा रहा है, चाहे अपनी साजिशों से डरा रहा है, किसी भी तरह कोई भी आपको डराने की कोशिश कर रहा है, डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है या बांध, दृढ़ हो जा, उनसे ना डर, क्योंकि इन लोगों के संग, हालेलुया, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा वह तेरे संग संग रहेगा और तुझको धोखा ना देगा। हर लोग बोलते हैं ना, चलो चलो हम चलते हैं और ऐसा करेंगे, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है पहले बात तुम करना, हम पीछे से आकर बात करेंगे और आपको फंसा के साइड। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो फंसाने का काम नहीं करता, वो धोखा देने का काम नहीं करता। याद रखिए, अगर सच में आप परमेश्वर के नजदीक रहने वाले व्यक्ति है तो आप भी कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। आप भी कभी भी किसी को धोखा नहीं देंगे, ना कभी किसी को छोड़ेंगे। हालेलुया। एक बात याद रखिएगा, आपके जीवन में डर आ रहा है, कोई बात नहीं, जो भी चीजें आ रही है कोई बात नहीं, याद नहीं है कोई बात नहीं, बस आप परमेश्वर के पास ही रहे। यहोशू की एक बात बहुत ही बेस्ट थी, बहुत ही अच्छी थी कि वो परमेश्वर के पास ही था, तभी तो वो परमेश्वर की सुन ही रहा था कि परमेश्वर समय समय पर उससे क्या बात कर रहा है। कुछ भी हो जाए परमेश्वर के साथ ही रहे, परमेश्वर आपके संग संग तभी रहेगा। हो सकता है आज आप डरे हुए, आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके संग संग रहेगा, वो संग संग रहता है आपके। पहली बात मैंने बताया, अगर आज आप टूटे हुए हैं, पिस चुके हैं लोगों की बातों से, तो परमेश्वर
आपके संग संग रहेगा, आपके समीप रहेगा और क्या करेगा, आपका उद्धार करेगा। दूसरी बात, अगर आप डरे हुए हैं, आपके अंदर हियाव नहीं है, तो भी आप परमेश्वर के समीप रहे, परमेश्वर आपके संग संग रहेगा और आप वो करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। यहोशू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर उसके द्वारा इजरायली प्रजा को कहाँ ले जाएगा, कनान में। परमेश्वर ने ऐसा किया यहोशू के द्वारा। हालेलुया। जो चीजें मैं और आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है। आप उन चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हो सकता है आपके बस का ना हो, आप थक चुके हो, ताकत लगा लगा कर, बल लगा लगा कर और अपनी गिनती लगा लगा कर कुछ भी ना कर पाए हो। सौंप दो परमेश्वर के हाथ में। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उन चीजों को वो करेगा आपके लिए जो आप नहीं कर पा रहे। हालेलुया। जो आप नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। याद रखिए, अगर आज आप डरे हुए हैं तो परमेश्वर आपके संग संग रहेगा और परमेश्वर आपसे वो चीजें करवाएगा जो आपने कभी करी नहीं होगी। हालेलुया। ब्रदर पार्टिक, हो सकता है आप डरे हुए, लेकिन आप डरिए मत, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं, पर बड़ा ही दुर्भाग्य है एक बात का कि आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। माफ करेगा, मैं इस बात को बोल रही हूँ। परमेश्वर आपके नजदीक आना चाहता है, मगर आप उससे दूर भागना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं आपको नहीं पता। आप क्यों भटक रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के नजदीक आना चाहते तो आप पूरी तरह अपना जीवन समर्पित कर दो उसको। वो जो भी आपके जीवन से करना चाहेगा खुद करेगा। पर आप क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। आप कभी परमेश्वर के साथ हैं और कभी परमेश्वर से दूर हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पास आ जाओ। एक बात को मैं आपको बोलना चाहती हूँ, डरिएगा मत, लेकिन क्लियरली मैं एक बात को बोलना चाहती हूँ। बहुत ही भयानक विपत्ति आपके ऊपर आने वाली, आपके इसी स्वभाव की वजह से। इजरायलियों का स्वभाव ऐसे ही था, वो कभी परमेश्वर के पास, कभी इधर कभी उधर। प्लीज बुरा मत मानिएगा इस बात का, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मेरा भी लिखा लिया जाएगा। हालेलुया। कभी इजरायली परमेश्वर के पास जब विपत्ति आती थी, तकलीफ आती थी, या फिर कोई शत्रु आता था, परमेश्वर करते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर उनकी मदद कर देता था और जैसे ही उनको चीजें प्रोवाइड कर देता था या थोड़ा भी उनको खतरा दिखाई देता था, तो वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे या परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे और तुरंत ही दूर होने लगते थे। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर एक दिन का परमेश्वर नहीं है आपके लिए। मनुष्य के मन के ऊपर परमेश्वर ने छोड़ दिया है कि आप उसको परमानेंटली अपनाते हैं या फिर थोड़े थोड़े समय के लिए यूज करते हैं और फेंक देते हैं। जैसे आजकल लोग भी एक दूसरे को यूज करते हैं और फेंक देते हैं ना, यूज एंड थ्रू। यूज करो और थ्रू कर दो। वो परमेश्वर के साथ में मत करिए प्लीज। हालेलुया। आपके परिवार के ऊपर एक बहुत
बड़ी विपत्ति आ सकती है इस बात के चलते। आपको पता है, एक प्रभु के दास है, वो ऐसा बोलते हैं, जिस भी व्यक्ति के ऊपर बुलाहट है, अगर मुझे पता चले, परमेश्वर के दास हिचकिया फ्रांसिस वो ऐसा बोलते हैं, अगर मुझे पता चला प्लेन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो अपनी बुलाहट से भाग गया, मैं उसी समय अपनी फ्लाइट कैंसिल करा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है उसके साथ मुझे बैठने में। बुलाहट से भागा हुआ व्यक्ति, अपने परिवार के लिए तो खतरा होता ही है, मगर दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होता है। याद रखिए, परमेश्वर ने अगर आपको बुलाहट दी है तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, आपके परिवार को भी सुरक्षा परमेश्वर देगा, आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षा देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी बुलाहट में बने रहें। परमेश्वर ने आपको बुलाया, चुना, और जब आप अपना जीवन उसको सौंपेंगे ही नहीं, समर्पित नहीं करेंगे, और बार बार आप उससे दूर जाएंगे, सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार आप उससे बर्ताव करेंगे, सिर्फ आपकी जब जरूरत होगी तभी आप उसके पास आएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन शैतान को तो पता ही है आपका स्वभाव। परमेश्वर तो आपको बचाना चाहता है, लेकिन शत्रु, हालेलुया, लिखा है ना कि वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में बैठा रहता है, कब वो मुझे और आपको फाड़ खाए। क्या वो मौका हम उसको देना चाहते हैं? आप बताइए, क्या है, मतलब क्यों आप प्रभु को अपना जीवन समर्पित नहीं कर रहे? ऐसा क्या है, क्या चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं? आप क्या करना चाहते हैं? जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, जब आप वो ही नहीं कर रहे तो बाकी चीजें आप कैसे कर पाओगे? कई बार हम सोचते रहते हैं हमारा जीवन इस पृथ्वी पर क्यों है, और जब पता चल जाता है तब हम वो चीजें करना ही नहीं चाहते जिसके लिए हम बुलाए गए। देखिए, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा और गुस्सा भी मत होइएगा, निराश भी मत होइएगा, क्योंकि ये बातें आपके भले के लिए। कड़वी लगेगी जरूर, लेकिन बस अगर मैं इन बातों को छुपा लूंगी, मैं अगर नहीं बोलूंगी यहाँ पर, तो हो सकता है वो चीजें आपके ऊपर घट जाएं। और परमेश्वर कुछ भी चीजें छुपा कर नहीं करता। कोई भी विपत्ति, कुछ भी चीजें अगर आपके जीवन में आने वाली होगी, परमेश्वर छिपाएगा नहीं, उसको बताएगा। वो अपने लोगों से कुछ भी बात नहीं छिपाता। वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो मुझ में और आप में रहता है। हालेलुया। लेकिन वो चाहता है कि मैं और आप अपना जीवन उसे समर्पित कर दें। आपको बुरा लगा हो उसके लिए आप मुझे माफ करिएगा, सॉरी, पर क्या है ना, बोलना ही पड़ता है। कुछ चीजें बोलनी पड़ती है, कुछ चीजें परमेश्वर बोलने नहीं देता, लेकिन कुछ चीजों को अगर हम नहीं बोलेंगे तो वो आपके लिए दर्दनाक हो जाएगी। आज ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दें, समर्पित कर दें, और परमेश्वर के निकट रहिए। अब बार बार भागिए मत उससे। परमेश्वर आपका नुकसान नहीं चाहता, वो आपका भला चाहता है। आप उसके नजदीक तो आए। अरे दुनिया में बहुत काम होते हैं, बहुत जिंदगी भर काम ही काम होते हैं, पर अगर आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होगा तो बहुत सी चीजें हैं जो बिगड़ेंगी। और फिर आप परमेश्वर को दोष मत देना, फिर ये मत कहना कि परमेश्वर ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको चिता रहा है। याद रखिए, परमेश्वर नहीं कर रहा है ऐसा, कोई और है जो घात लगाकर बैठा रहता है।
समझ लीजिए इस बात को। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? धन संपत्ति दौलत कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं। वो बस इतना चाहता है कि आप अपने आप को समर्पित कर दे। एक बार ऐसे ही मैं एक जगह विजिट के लिए गई थी, तो उन ब्रदर को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है मृत्यु के जो दूत है वो मुझे लेने आ गए। मैंने उनको बोला नहीं नहीं चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जब मैंने आंखें बंद की, प्रार्थना करी, तो मैंने देखा ये तो सच है, सामने मृत्यु के दूत खड़े हैं और वो बहुत घबरा रहे हैं, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। उसी समय परमेश्वर ने कहा इनको बोल, घुटने टेक कर परमेश्वर को अपना जीवन मैं आपको समर्पित करता हूँ, परमेश्वर पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। उस समय तो उन्होंने समर्पण कर दिया और कहा हाँ ठीक है, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा और जैसा परमेश्वर कहेगा मैं करूंगा। उन्हीं मृत्यु के दूत को मैंने भी देखा था और परमेश्वर ने कहा कि अगर ये पूरी तरह समर्पित नहीं करता अपने जीवन को, क्योंकि उनके पास एक बार नहीं बहुत बार परमेश्वर का वचन पहुंच चुका था, अगर ये अपने आप को समर्पित नहीं करते तो मृत्यु के दूत इनको ले जाएंगे और ये बचेंगे नहीं। और आपको पता है उस समय मुझे दिखाने के लिए तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया कि परमेश्वर मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ, मैं अपने जीवन को आपको सौंप देता हूँ और जो कुछ आप कहेंगे मैं वही करूँगा। और बड़े आराम से वो बिल्कुल ठीक हो गए। उस समय घबराहट बेचैनी कुछ नहीं हो रही और उस समय मैंने देखा उन मृत्यु के दूत को भी हटते हुए। और आपको पता है बस वो ठीक हुए और उन्होंने सोचा कि बस एक ही बार तो करना था जो करना था, अब थोड़ी ना कुछ करना है। और वो पार्टी मनाने के लिए गए। यहाँ पर एक डैम है और विकास नगर में, एक देहरादून विकास नगर में एक डैम है, वहां पर गए घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। नॉर्मल सा एकदम नॉर्मली उनका पैर फिसला, पानी के अंदर गिर गए, नॉर्मल तरीके से एकदम जैसे पैर स्लिप हो जाता है इस टाइप से नॉर्मली गिरे, पैर स्लिप हुआ और ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो गई। जब मैं ये बात बता रही हूँ तो मुझे कितना डर लग रहा है मैं जानती हूँ। आपको पता है जब मैंने ये बात को सुना मुझे नींद भी नहीं आई 3-4 दिन तक। उस इंसान ने मुझे दिखाने के लिए तो अपने आप को समर्पित कर दिया परमेश्वर। मुझे दिखाने से क्या होगा या फिर लोगों को दिखाने से क्या होगा? आपका समर्पण परमेश्वर को देखना चाहिए, वो देखे कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ में सही होता है या नहीं, आप उसके साथ में अपना जीवन आप उसको देते हैं या नहीं, उसको समर्पित करते हैं या नहीं। मैं देखूंगी और लोग देखेंगे, कहेंगे हाँ भाई, एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, हाँ उसने समर्पित किया। कुछ नहीं होगा उससे, मुझे और आपको और लोगों को दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर के लिए करना जो करना, आप जो कुछ भी करें उसके लिए करें, समर्पित होना है उसके लिए हो जाए, सेवा करनी है उसके लिए करिए, लोगों को दिखाने के लिए कभी मत करिए। हालेलुया। खैर, सो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, हो सकता है आज आप डरे हुए, लेकिन परमेश्वर आपके संग संग रहेगा और आप वो करेंगे जो आपने कभी किया नहीं होगा। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 23 अध्याय
हम सब जानते हैं, वचन से 23 अध्याय कुछ लोग तो याद ही होगा। उसका 4 वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। आपने देखा ना दाऊद का जीवन कैसा था। दाऊद अपने भजन में ये लिख रहा, आराधना करता था परमेश्वर की, जंगलों में भेड़ों को चरा कर परमेश्वर की आराधना करता था। और उसके जो भाई थे उससे टील डोल में और हाइट में बहुत बड़े थे, बहुत ही सुंदर थे और बहुत हट्टे कट्टे टाइप के, जैसे राजा लोगों को होना चाहिए। लेकिन जो दाऊद था बहुत ही छोटा था और उसके मुख से लाली छलकती थी और बहुत ही कम उम्र का था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन लिया और उसको परमेश्वर क्या कहता है, वो मेरे मन के अनुसार है। एक राजा था शाऊल, जो अनट्रेंड था, जिसे बस लोगों ने मांगा और परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने ही था उसको, शाऊल को चुना परमेश्वर ने ही था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। वो खरा नहीं उतरा परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर। लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना तो दाऊद को परमेश्वर क्या कहता, ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। अगर आपके मन की कोई कर दे तो आपको कितना अच्छा लगता है। अरे वाह, ये व्यक्ति जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही चल रहा है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर रहा है, कितना अच्छा लगता है आपको। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपकी ना सुने तो आपको कैसा लगता है, ओह माय गॉड, कहाँ से ये व्यक्ति आ गया मेरी जिंदगी में और इसने तो जीना ही हराम कर दिया है, सुनता ही नहीं है, कितना ही बोलो उसको, सुनता ही नहीं है। परमेश्वर भी उनके संग संग रहता है जो उसकी सुनते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर आपको पता है, एक राजा था शाऊल, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, जैसे बस उसको जैसे वो आया, अपनी जो उसकी गधियां खो गई थी उसको ढूंढते ढूंढते आया और उसका अभिषेक हो गया। उसको लगता है ऐसे ही मिल गया और राजा बन गया। और एक राजा था जो शाऊल के डर के मारे कभी इधर भागता कभी इधर भागता, उसके प्राणों को बस करने वाला, जिसे उसको मारने के लिए इधर उधर भागता रहता। और दाऊद अपने प्राणों को बचा बचा कर जंगलों में ना जाने कहां कहां रहता था, भूखा प्यासा। कई बार उसे मृत्यु का डर भी सताता होगा कि कब उसके प्राण चले जाएंगे, उसको पता नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने चुना अपनी इजरायली प्रजा के लिए, एक राजा होने के लिए, उसका अभिषेक किया। उसे मृत्यु का डर, कब शाऊल उसे मार देगा पता नहीं। अगर आपके प्राणों का कोई बिल्कुल नाश करना चाहता हो तो क्या आप शांति से बैठ पाएंगे कभी? और वो भी एक राजा, शाऊल राजा था। और अगर हमारे इस देश का राजा आपके खिलाफ हो जाए, एक व्यक्ति के खिलाफ, इसको बस मिटाना है तो मिटाना ही है, आप रह पाएंगे चैन से? आपको तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ गुफाओं में, कहाँ कहाँ जंगलों में आप छुपेंगे, लेकिन वो आपको ढूंढ लेगा। पर यहाँ पर दाऊद के साथ में स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। शाऊल भले ही उसे मारने की कोशिश करता रहा, पर परमेश्वर उसे हर बार बचाता रहा। इसीलिए वो क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। आपके जीवन में चाहे कैसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर आप जा रहे हो, आज चाहे आप मृत्यु की तराई से होकर जा रहे हैं, आपको लग रहा है अगले पल कुछ भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो कहता है कि तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अगर आपके जीवन में अंधकार है, अंधकार से भरी हुई तराई से होकर आप जा रहे हैं, मृत्यु से भरी हुई तराई से होकर आप जा रहे हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग। अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं जो अंधकार से भरी हुई हो, जो मृत्यु से भरी हुई हो, आपको लगे आगे तो मृत्यु है, आपको लगे पीछे तो अंधकार है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर आपके संग संग है। उस समय भी जब आपको कुछ ना दिखाई दे, उस समय भी जब आपके साथ कोई ना हो, आप भले ही इधर उधर भागे भागे फिर रहे हो, भटकते फिर रहे हो, लेकिन यहोवा आपके संग संग होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके संग संग होगा। हालेलुया। और आपको पता है, यहाँ पर दाऊद ने जब भजन संहिता में लिखा है ना, उसने ऐसी ऐसी करहा कर प्रार्थनाएं लिखी हैं कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। इतने साल, मतलब बस उसका अभिषेक हुआ और उसके बाद में वो भटकता ही रहा, लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने उसे इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया। याद रखिए, मृत्यु से भरी हुई घोर अंधकार की तराई से भी होकर अगर आप जाएंगे ना, तो भी परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। उसमें भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके संग संग रहेगा। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति समुद्र, हमेशा वो सुबह के समय में क्या करता था, समुद्र के आसपास में ऐसा टहलने के लिए जाया करता था, और जैसे ही वो जाता था तो पीछे अपने पैरों के निशान के पीछे परमेश्वर के पैरों के निशान को देखता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था। और एक समय लगातार जब वो जाता था ऐसे देखता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। एक बार ऐसा समय आया जब उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, उसकी परिस्थितियां बुरी हो गई, हालात बिगड़ गए, सब कुछ खत्म हो गया उसके जीवन में। और आपको पता है, जब वो समुद्र के पास में उस रेत के ऊपर चल रहा था और उस जगह पर सिर्फ उसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो परमेश्वर के पैरों के निशान थे ही नहीं। और जैसे उसने देखा, क्योंकि जब उसके हालात खराब थे, परिस्थितियां बिगड़ गई थी, उसने सोचा कोई मेरे साथ तो है नहीं, सबने छोड़ दिया, अब देखता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेत पर सिर्फ उसके पैरों के निशान थे और किसी के नहीं। और वो टूट गया और बहुत जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगा और परमेश्वर से कहने लगा, परमेश्वर, लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया, मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन आपने भी मुझे छोड़ दिया परमेश्वर। आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उसे आवाज दी और कहा कि जब तो उस रेत के ऊपर से होकर जा रहा था, वो जो पैरों के निशान थे वो तेरे नहीं थे, मेरे थे, क्योंकि उस तकलीफ में, उस दर्द में, उस बुरे हालात में मैंने तुझे अपनी गोद में उठाकर रखा था।
हालेलुया। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा था, मैं तेरे संग संग था। मैंने तुझे अपनी गोद में उठा कर रखा था, और वो पैरों के निशान तेरे नहीं थे, मेरे थे। हालेलुया। आपकी परिस्थिति, आपके हालात चाहे कितने ही क्यों ना बिगड़े, आप क्यों ना मृत्यु की घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जा रहे हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपके संग संग है। उस समय भी जब आप सह रहे हैं, वो भी आपके साथ सहता है। वो भी आपके आंसुओं के साथ साथ अपने आंसुओं को बहाता है। उस दर्द में, उस तकलीफ में वो भी आपके साथ साथ होता है जिसे आप सह रहे हो। आपको अकेला नहीं छोड़ता। आपको लगता होगा सब ने मुझे छोड़ दिया, अब लो परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया, उसकी तो उपस्थिति मुझे महसूस ही नहीं होती, परमेश्वर तो मुझसे बात ही नहीं करता, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे आपके हालात कितने ही बिगड़े हो, आपकी परिस्थितियां कितनी ही बिगड़ी हो, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसी समय में भी जब दाऊद मारा मारा फिरता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था, उसी समय में आपको पता है, उसी समय में उसने ये भजन संहिता को लिखा और गीतों को गा रहा था, परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। और एक समय आया जब परमेश्वर ने उन्हें उस सारी परिस्थितियों से आजाद किया, दाऊद को, और परमेश्वर ने इजराइल का राजा बना दिया। हो सकता है आप सहते सहते थक गए हो, आपकी जिंदगी में आप घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग संग। वो आपके हालात को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा। और जो भी परमेश्वर ने, जिस भी वजह से परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, जो भी होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चाहे उसने आपको भविष्यवक्ता बनाया, चाहे उसने राजा बनाया, कुछ भी बनाया उसने आपको, कुछ भी, वो अपने काम को आपकी जिंदगी से पूरा करेगा। आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से। हालेलुया। दाऊद ने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं करी कि परमेश्वर आपने तो मेरा अभिषेक किया था, कहाँ गया वो अभिषेक? क्या परमेश्वर आप तुच्छ जानते हैं अभिषिक्तों को? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने अभिषिक्तों को तुच्छ नहीं जानता हूँ। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन से कुछ ना होते हुए देखकर लोग आपको तुच्छ जानेंगे, और आप परमेश्वर की ओर से अभिषेक किए हुए होंगे, लोग आपको तुच्छ जानेंगे। दाऊद को तुच्छ जाना गया, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजा बनाया, और परमेश्वर ने उसकी सारी परिस्थितियां और हालातों को बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकता है, आपकी सारी परिस्थिति और हालातों को बदल सकता है। अभी चाहे आपको कुछ भी ना दिख रहा हो, अंधकार ही अंधकार दिख रहा हो, दिखने दो जो भी दिख रहा है, लेकिन आप क्या करो, बस ये बातें ध्यान रखो कि परमेश्वर आपके संग संग है। और जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए करते जा रहे हो, करते रहो। अगर आप आराधक हो, यहाँ पर दाऊद आराधक था, परमेश्वर की आराधना करना उसने बंद नहीं किया था। चाहे वो कैसे भी समय से होकर जा रहा था, लेकिन उसने परमेश्वर की आराधना को करना बंद नहीं किया था। वो आराधना तब भी कर रहा था, आप भी आराधना करते रहे, और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर आपके संग संग होगा। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ ही बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर हम यहाँ पर सीखेंगे यूसुफ के जीवन से। यूसुफ का जीवन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, 2 स्वप्न देखे, और उसने अपने भाइयों के सामने, अपने पिता के सामने और अपनी माता के सामने उस स्वप्न को बता दिया। और उसके भाई उससे बैर रखते थे, क्योंकि उसका जो पिता था याकूब उससे बहुत प्रेम रखता था, और उसको एक रंग बिरंगा अंगरखा पहनने के लिए दिया था। और उसके भाई दुष्ट थे, लेकिन यूसुफ का स्वभाव उससे अलग था। यूसुफ अपने भाइयों की
सारी शिकायतें, सब चीजें जो भी वो करते थे अपने पिता को आकर बताया करता था। जैसे ही यूसुफ ने स्वप्न बताया, स्वप्न बताने के बाद में उसके पिता ने कहा कि तू जाकर अपने भाइयों की क्या कर, सुधि ले। वो भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं सक्केम में, जाकर तू उनकी क्या कर, सुधि ले। और वो वहां पर गया। मैं पूरा पढ़कर नहीं बता रही हूँ आपको, स्टोरी बता रही हूँ, आप जाकर पढ़िएगा बहुत अच्छे से। और जब वो वहां पर गया, उसके भाइयों ने उसे दूर से देखकर कहा, देखो आ गया स्वप्न देखने वाला। कभी कभी आप बहुत पछताते हैं कुछ चीजों को बता करना, बहुत बहुत पछताते हैं जिंदगी भर। ऐसा लगता है आपने क्यों बोला होगा, क्यों आपका मुंह खुल गया होगा उस समय। लेकिन परमेश्वर हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हाँ, कई बार हो जाता है, यूसुफ के साथ भी हुआ। यूसुफ ने बताया, यूसुफ को थोड़ी पता था, उसने सोचा मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे अपने परिवार के लोग हैं, इनसे बताने में क्या है, थोड़ी मेरे पैरी होंगे या फिर ये थोड़ी मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। मगर उसके भाई उससे बैर रखते थे। और जैसे ही उन्होंने देखा यूसुफ आ रहा है, कहा देखो आ गया स्वप्न देखने वाला। अब इसको हम बताते हैं स्वप्न क्या होता है, ये हम पर प्रभुता करेगा, ये व्यक्ति हम पर प्रभुता करेगा। हम इसको बताते हैं। उसको मारने की कोशिश करी। फिर उसके दूसरे भाई रुबेन ने जब बोला कि नहीं इसे मत मारो, इसे गड्ढे में डाल दो, गड्ढे में डाल दिया। अब उसके बाद में जब वो गड्ढे में डालकर भी उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने देखा कि इस्माइली जा रहे हैं। उन्होंने इस्माइलियों के हाथ में गड्ढे से निकालकर यूसुफ को बेच दिया। और उन इस्माइलियों ने क्या किया, मिस्र में पोतीफर को बेच दिया। हालेलुया। एक स्वप्न बताने का ये परिणाम निकला उसको कि वो अपने घर से कहां कहां पहुंचा दिया गया। हालेलुया। और उसके बाद जब वो पोतीफर के घर में पहुंचाया गया, लिखा है 39 का एक पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरखों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल ले लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग संग रहता था। हालेलुया। वो व्यक्ति जो अपने पिता के साथ में बहुत आनंद से रहता था, उसको एक सुंदर सा अंगरखा दिया हुआ था, रंग बिरंगा, पहनने के लिए। अपने पिता से प्रेम करता था, उसका पिता उससे प्रेम करता था, बड़े अच्छे से आराम से रहता था। वो व्यक्ति अपने ही भाइयों के द्वारा कहां पहुंचा दिया गया। पहले उसको मारने की कोशिश करी, पहले गड्ढे में पहुंचाया, उसके बाद गड्ढे से निकालकर इस्माइलियों के हाथ पहुंचाया। इस्माइलियों से अब वो पोतीफर के घर पहुंचा दिया गया। और नॉर्मल नहीं पहुंचाया गया, एक गुलाम व्यक्ति की तरह उसको खरीदा गया और उसको पोतीफर ने उसको खरीदा इस्माइलियों से और अपने घर में रखा। और लिखा है यहोवा उसके संग संग रहता था। अगर आप परमेश्वर से कोई संबंध नहीं रखते तो क्या परमेश्वर आपके संग संग रहेगा? आपको पता है, यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर उसके संग संग रहता था। अब वो कहां से कहां पहुंचा दिया गया, बस एक सपना ही तो देखा था। आपका सपना आपको कहां कहां पहुंचा देता आपको नहीं पता, इसीलिए डर लगता है। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ,
यहाँ पर लिखा है कि यहोवा उसके संग संग रहता था। यूसुफ, दूसरा पद में आपके लिए पढ़ रही हूँ 39 का। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग संग रहता था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और उसके लिखा है और यहोवा उसके संग संग रहता था और सभी कामों को सफल करता था। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया, और उसने उसको घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। एक व्यक्ति जो कहां से लाया गया और कहां बेच दिया और कहां रखा गया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था। पोतीफर के घर में रखा गया गुलाम की तरह, पर उसने कभी शिकायत नहीं करी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं तो दर्शन बताया था, सपना बताया था अपना, ये मैंने क्या कर लिया, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा। बस वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए हुए था, और जो कोई भी काम उसको दिया जाता था बड़ी ईमानदारी से करता था, बहुत अच्छे से करता था। इसीलिए लिखा, हर एक काम में परमेश्वर उसको सफलता देता था। आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप अपने घर से कहीं और पहुंचा दिए गए हो जबरदस्ती, जहां पर भी आपको रखा गया, तो याद रखिए यहोवा आपके संग संग रहेगा। जो कुछ भी आप करेंगे वो सफल होगा। और इतने से ही मन नहीं भरा, आगे जब सब कुछ पोतीफर ने यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर इसके संग संग रहता है। अब पोतीफर की जो पत्नी है वो यूसुफ के साथ गलत संबंध बनाना चाहती थी, और वो डेली उसको उकसाती होगी, लेकिन उसने ये पाप नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसको देख रहा है। और उसके ऊपर अब एक और इल्जाम लग गया, इसने मेरे साथ क्या किया, व्यभिचार करने की कोशिश करी, और अब उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। आप जाकर डिटेल में इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से। आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ पर झूठे इल्जाम उसके ऊपर लगाए गए, लेकिन जब वो बंदी गृह के अंदर गया तो क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 20 पद में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। हालेलुया। देखा आपने, मतलब उसका घर भी छिन गया, भाई बहन माँ बाप कोई नहीं है उसके साथ, लेकिन एक ऐसे जगह पर पहुंचाया गया मिस्र में जहां संसारी है, कोई भी विश्वासी नहीं, लेकिन फिर भी उसे क्या तसल्ली, किस बात की तसल्ली कि यहोवा उसके संग संग है। अब यहाँ पर झूठे इल्जाम लगा दिए व्यभिचार के, बंदी गृह में डाल दिया। वहां पर भी यहोवा उसके संग संग था, परमेश्वर उसके साथ साथ था, और जो कुछ भी उस काम उसको सौंपा जाता था वो बहुत अच्छे से उस काम को करता था। और पूरे बंदी गृह की जिम्मेदारी यूसुफ के हाथ में सौंप दी गई। हालेलुया। याद रखिए, जब आप गुलाम की तरह रखे जाएं, अपने घर से कहीं और पहुंचाए जाएं, तब भी यहोवा आपके संग संग रहेगा। जब आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाएं, तब भी यहोवा आपके संग संग रहेगा। और भी कुछ बाकी था क्या? और भी कुछ बाकी था। यूसुफ अपने मन में सोचता होगा, और भी कुछ बाकी था क्या परमेश्वर, और भी कुछ बाकी रह गया है क्या, वो भी कर लो।
हालेलुया। याद रखिए, चाहे आपके ऊपर इल्जाम लगे, चाहे आपको बेच दिया जाए, गुलाम बना दिया जाए, होगा वही जो परमेश्वर ने आपसे कहा। ऐसे समय में भी जब बंदी गृह में उसको रखा गया, यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। यूसुफ परमेश्वर को जैसे अपने आप को समर्पित कर चुका था कि परमेश्वर आप, मैं बाहर कहीं भी जाऊं, आप वही करवाना जो आप चाहते हैं। बंदी गृह के अंदर है, पर परमेश्वर ने यूसुफ को वहां पर इस्तेमाल किया। पिलाने हारों, खिलाने हारों का स्वप्न का अर्थ बताया, और उसके बाद वो उसमें से एक बचता है और एक बाहर निकाल दिया जाता है। यूसुफ ने कहा था मेरी सुधि लेना, लेकिन वो भूल गए। जब आपके ऊपर इल्जाम लगे, जब आपको गुलामी में रखा जाए, जब आपके ऊपर इल्जाम लगे, तब याद रखिएगा परमेश्वर आपके संग रहेगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बंदी गृह के अंदर इसको रखा गया, वहां पर भी परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया स्वप्न का अर्थ बताकर। और उसके बाद जब फिरौन ने स्वप्न देखा, तो जो पिलाने हारा था उसने बताया कि यूसुफ ने हमारे स्वप्न का अर्थ बताया था। जो इब्री था उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया, उसके वस्त्र बदले गए, उसकी दाढ़ी कटवाई गई और उसको राजा के पास पहुंचाया गया। और राजा के फिरौन राजा के स्वप्न का अर्थ उसने क्या किया, बता दिया कि सात काल जो होंगे वो बहुतायत की उपज के होंगे और 7 वर्ष अकाल के होंगे। तब यूसुफ ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को रखो जो क्या करे, 7 वर्ष बहुत अच्छे से बहुतायत की फसल को जुटा कर रखे, ताकि अकाल के समय में लोग खा सके। अब राजा ने बोला कि हमारे पास तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, हम कहां से लेकर आए। उत्पत्ति उसका 41 अध्याय और उसका 37 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, ये बात फिरौन और उसके सब कर्मचारियों को अच्छी लगी। जो भी सजेशन, जो भी बात यूसुफ ने कही वो उसको अच्छी लगी। लिखा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तू मुझसे बड़ा ठहरेगा। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। हालेलुया। कब परमेश्वर हमारे संग रहता है। अगर आप गुलाम की तरह कहीं और रखे गए हैं, अपने घर से कहीं और पहुंचाए गए, तब भी यहोवा आपके संग रहेगा, परमेश्वर आपके संग रहेगा। अगर आप बंदी गृह में डाल दिए गए हैं, तब भी परमेश्वर आपके संग रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, उस परिस्थिति में भी आप भटकिए मत, परमेश्वर का भय मानते रहिए। यूसुफ ने परमेश्वर का भय माना, इतनी तकलीफें आई, इतना विरोध सहा उसने, फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा और उसके साथ विश्वास योग्य रहा। उसने कुछ भी उसके विरोध में नहीं किया। वो चाहता तो गलत कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो जानता था उसका परमेश्वर यहोवा उसको देख रहा है। अगर आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति, आपके ऊपर इल्जाम लगाए गए, आपको बेच दिया गया, गुलाम बना दिया गया, कुछ भी कर दिया गया, परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर आपके संग रहेगा।
और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। कभी आपने देखा कि परमेश्वर किसी भी राह चलते व्यक्ति को इस्तेमाल कर ले? जो उसका भय मानते हैं, उसके नजदीक रहते हैं, उन्हीं को वो इस्तेमाल करता है, उन्हीं को वो इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। चाहे आपको लगे कि आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, चाहे आपको लगे कि आपको बेच दिया गया, गड्ढे में गिरा दिया गया, आपके जीवन उथल पुथल हो गया, आपका परिवार से आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देगा, मारने तक की कोशिश करेगी, जान से मारने तक की कोशिश। हालेलुया। तब भी याद रखिए, परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर का भय मानिए उस समय भी, और एक समय आएगा परमेश्वर आपको निकालेगा, परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। भले ही लोगों को ये लगा होगा कि ये सपना हम पूरा होने से रोक देंगे, ये दर्शन हम पूरा होने से रोक देंगे, हम अपनी चाल लगाएंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे और हम ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि ना तो यूसुफ रहेगा और ना उसका सपना रहेगा, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करे आपके खिलाफ। बट याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो हर बात में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर देता। शैतान चाहे परमेश्वर की योजना को जानकर जो आपकी जिंदगी के लिए बनाई गई है कितना ही सब कुछ बिगाड़ दे, कितना ही सब तहस नहस कर दे, लेकिन होगा वही जो परमेश्वर चाहता। परमेश्वर ने इसको स्वप्न दिखाया था, पर वो पूरा कैसे होगा नहीं बताया था। वो जो स्वप्न दिखा सकता है, क्या उसको पूरा नहीं कर सकता? कर सकता है। वो जो योजना आपके लिए बना सकता है, क्या उसको वो पूरा नहीं कर सकता? कर सकता है। आप उसके ऊपर भरोसा रखिए, आप उसके ऊपर भरोसा रखे, उसका भय माने, उसके साथ विश्वास योग्य रहे। यूसुफ ने कहीं भी परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं किया, चुपचाप सहता रहा, जैसे उसे पता है परमेश्वर का प्लान क्या हो रहा है। चुपचाप सहता रहा, यहाँ तक कि जब वो अपने भाइयों के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है तब वो रोता है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यूसुफ रो रहा था। यूसुफ तो बंदी गृह में था, वहां पड़ा रहा, उसकी हालत बहुत पस्ता थी, वो निराशा में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा था, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को देखा, वो बिलक बिलक कर रोने लगा, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। आपके अपने लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, आपके अपने सगे लोग आपको मारने की कोशिश करते हैं। जब परमेश्वर का प्लान आपको समझ में आ जाए और आप लोगों को बता दें, हालेलुया। लेकिन विश्वास जानिए, परमेश्वर हर बात में भलाई को उत्पन्न करेगा और परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, जहां वो गुलाम की तरह पहुंचाया गया था, आज वो उसी मिस्र का प्रधानमंत्री है और वहां पर सब कुछ उसकी आज्ञा के बिना नहीं होता। हालेलुया। जहां पर आप गुलाम की तरह रखे गए, वहीं पर परमेश्वर आपको ऑनर दिलाएगा, वहीं पर परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा, खड़ा करेगा। आपको कोई भी कुछ भी कहता है, बेइज्जती करता है, करने दो, जो कुछ करता है करने दो, क्योंकि अभी समय उसका है और जब समय आपका आएगा तो आपका परमेश्वर बोलेगा हालेलुया। आपका परमेश्वर बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे तब परमेश्वर बोलेगा हालेलुया। सिस्टर दीपिका, परमेश्वर बोलेगा आपकी ओर से। अभी जो कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, जो भी आपके खिलाफ बोल रहा है बोलने दो, परमेश्वर आपके पक्ष में बोलेगा और जब वो बोलेगा तो सबके मुंह बंद होंगे।
परमेश्वर ने यूसुफ के पक्ष में बोला। परमेश्वर ने उसको वो बनाकर जो वो उसे बनाना चाहता था, उसके भाइयों को दिखाया कि तुम चाहे कितनी ही प्लानिंग बना लो, तुम चाहे कितना ही परमेश्वर की योजना को नष्ट करने की कोशिश करो, परमेश्वर को आता है अपनी योजना को पूरा करना। परमेश्वर को आता है अपने काम को पूरा करना। परमेश्वर को आता है, जब स्वप्न दिखाना आता है तो परमेश्वर को उस काम को पूरा करना भी आता है। वो जानता है कि वो कैसे करेगा, मगर करेगा जरूर। हालेलुया। परमेश्वर उसके भाइयों के ऊपर वो बातों को प्रकट करता है और वो लज्जित होते हैं, डरते हैं। वो सोचते हैं यूसुफ बदला ना ले, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं बदला नहीं लूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ और परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा क्योंकि वो चाहता था कि तुम भी बचे रहो इस अकाल के दिनों में। तुम भी मरो नहीं, अकाल के दिनों में बचे रहो। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के लोगों को यूसुफ के द्वारा बचाया। इतना बड़ा प्लान परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन से पूरा किया। अगर आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आपको गड्ढे में डाल दिया जा रहा, आपको अकेला कर दिया जा रहा, करने दो। याद रखिए परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी से पूरा होगा और वो छोटा प्लान नहीं है, बहुत बड़ा प्लान है। हालेलुया। हो सकता है पूरी पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर आपके द्वारा बचाने जा रहा हो। कुछ भी परमेश्वर कर सकता है। आप साधारण नहीं है। परमेश्वर ने अगर एक साधारण व्यक्ति को चुना है तो वो उसे साधारण रहने नहीं देता, उसे असाधारण बना देता है। हालेलुया। अगर उसने आपको चुना है तो आप साधारण नहीं रहेंगे, आपको वो असाधारण बना देगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और वो आपके संग संग रहेगा, वो आपके संग संग रहेगा हर हाल में, हर परिस्थिति में वो आपके संग संग रहेगा। इसीलिए जब आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, परमेश्वर आपके संग संग होता है और वो आपको देखता है कि मेरा बेटा और मेरे बेटी क्या जवाब देंगे और वो क्या करेंगे। आप और मैं कमजोर होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमारी अगुवाई करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। वो हमारा हाथ थाम कर चलता है, हमारी मदद करता है। और जब हमसे नहीं चला जाता, हमारे पैर दर्द करते हैं, हमारा शरीर दर्द देता है, हमारा दिमाग दर्द देता है, तो परमेश्वर हमें उठा लेता है और हमें उठा उठा कर चलता है। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे और आपके संग संग रहता है। जब आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, आपके ऊपर साजिशें रची गई हो, आपको मारने के लिए आपको गुलाम बनाया गया, आपको आपके परिवार से कहीं और पहुंचा दिया गया, परमेश्वर आपके संग संग होगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। हालेलुया। और एक बात को जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। खाना मा शिखेरे बेदेरी खाला राबादा खेरे बे शिखेरे बेदेरी आला रखातारा। ये बहुत सुंदर वचन है, सारे वचन बहुत सुंदर है। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ पर हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मांगी कि परमेश्वर जो संतान आप मुझे देंगे वो मैं आपको दे दूंगी, आपके भवन में सेवा टहल करने के लिए। और आप जानते ही हैं वहां पर कौन था याचक? एली याचक था। एली याचक था, लेकिन क्या लिखा है 3 अध्याय में, जब यहाँ पर हन्ना की मन्नत को परमेश्वर ने पूरा किया और हन्ना को एक संतान परमेश्वर ने देकर ब्लेस किया। शमूएल, तब जब हन्ना ने उसका दूध छुड़ाया और वो उसको परमेश्वर के भवन में ले जाकर दे देती है। परमेश्वर के भवन में एली याचक को दे देती है।
और वो परमेश्वर के भवन में छोटा बच्चा ही है, परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। लिखा है 3 अध्याय उसका पहला पद मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका पहला वचन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे कुछ भी ना सूझ पड़ता था। वचन और दर्शन दुर्लभ था। कौन सुनेगा परमेश्वर की आवाज? क्योंकि ऐसा लगता है एली याचक तो अपने बेटों में ही लगा रहता होगा, क्योंकि उसके बेटे जो थे वो सही नहीं थे परमेश्वर की नजरों में। परमेश्वर की नजरों में वो सही नहीं थे। लगता है वो उनमें ही लगा रहता होगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? शमूएल से बात करता है। पहली बार बात करता है तो उसे तो पता नहीं है ना परमेश्वर कैसे बात करता है, छोटा सा बच्चा ही है। पहली बार बात करता है तो वो भाग कर जाता है एली याचक के पास कि हे प्रभु, क्या तूने मुझे पुकारा? दौड़ कर जाता है, क्या आ गया? वो कहता है मैंने तुझे नहीं बुलाया, सो जा। दूसरी बार भी ऐसी होता है, तीसरी बार भी ऐसे ही होता है। फिर दोबारा जब वो जाता है तब एली याचक बोलता है अब तू जाकर सो जा और कहना हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि उसे समझ में आ गया कि इसे मैं नहीं लेकिन परमेश्वर पुकार रहा है। अब तू जाकर लेट जा, लेकिन जैसे ही तुझको आवाज आती है तो कहना कह कि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया और फिर से आवाज आई, हे शमूएल, हे शमूएल। तब शमूएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अब परमेश्वर ने उसे सारी बातें बता दी कि परमेश्वर एली के विरुद्ध क्या करने वाला है। एली के जो बच्चे हैं जो बिगड़ गए हैं उनके विरुद्ध क्या करने वाला है। परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर अपना वचन प्रकट किया, सारी बातों को प्रकट किया। अब सुबह होकर एली याचक पूछता है कि एक एक बात मुझे बता दे, और वो सारी बातें बताता है। पहला भविष्यवक्ता परमेश्वर ने शमूएल को बनाया, न्याय भी बनाया, और एली याचक के बाद वो याचक भी बना। लिखा है 3:19 पद में शमूएल बड़ा होता गया। 18 पद में पढ़ रही, तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी ना छिपा रखा। वे बोला, और वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। परमेश्वर ने उसी के बेटों के विरुद्ध में बातें कही कि मैं ये करने वाला हूँ, तब भी उसने अपने बेटों को सुधारना नहीं चाहा। उसने कहा जो परमेश्वर चाहे वही करे। याचक होने के नाते वो सुधार सकता था उनको, पर उसने नहीं सुधारा। उसने कहा ठीक है, जो भी परमेश्वर चाहे वही करे, क्योंकि उसके जो बेटे थे वो बिगड़ गए थे और परमेश्वर को ये पसंद नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर को ये पसंद नहीं था। लेकिन यहाँ पर शमूएल के बारे में क्या लिखा है? शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी, क्योंकि शमूएल एक भविष्यवक्ता था। वो बढ़ता गया, परमेश्वर उसके संग था। कोई भी नहीं था उसके साथ, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में रहता था। परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करता था अकेला ही। उसकी परवरिश करने वाला कौन था? उसको बताने वाला कौन था? परमेश्वर ही था। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है आप बढ़ नहीं रहे, यहाँ पर तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शारीरिक रीति से वो बढ़ता गया
और यहोवा उसके संग संग रहा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भले ही आप शरीर में बड़े हो, लेकिन आत्मिक रीति से आप छोटे क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़े, लेकिन आप नहीं बढ़ पाते किसी भी कारण के कारण, किसी भी वजह से, कोई भी कारण हो आपके पास, क्योंकि कई लोग तो बहाने इतने बनाते हैं, बहाने पूछो मत कितने बहाने होते हैं लोगों के पास। मेरे पास ये था, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बच्चे थे, मेरा ये था, मेरा वो था। ओह, दिया किसने? परमेश्वर ने तो दिया। इतने बहाने होते हैं लोगों के पास कि वो बढ़ना खुद से नहीं चाहते और इल्जाम परमेश्वर पर भी लगाते हैं और बोलते हैं शैतान नहीं बढ़ने दे रहा, वो तो वैसे ही बदनाम है। परमेश्वर जब आपको बढ़ाना चाहता है, तब वो आपके संग संग रहेगा। याद रखिए, आपको लगता होगा क्यों नहीं मैं बढ़ पा रहा हूँ, कोई ऐसी परिस्थिति होगी, कोई ऐसा हालात होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझे बढ़ने नहीं दे रहा, या फिर आप अपनी ताकत लगाएं, अपना बल लगाएं आप अपने आप को बढ़ाने के लिए। कभी नहीं बढ़ पाएंगे आप, क्योंकि बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। वचन दुर्लभ था, ना तो कोई दर्शन मिलता था, ना ही कोई वचन मिलता था, लेकिन शमूएल आया और शमूएल के ऊपर परमेश्वर ने अपने वचन को भी प्रकट किया, और क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता है, उसने दर्शन भी दिखाया। हालेलुया। आगे चलकर उसने दर्शन भी दिखाया। और जब तक लिखा है बाइबल के अंदर, जब तक शमूएल इज़राइल के अंदर रहा, शत्रु उसकी छावनी पर चढ़ भी नहीं पाया। परमेश्वर इतना इस्तेमाल करता था शमूएल को कि उसकी एक भी बात गिरने नहीं देता था। जो शमूएल ने बोल दिया वो हो गया, वो ऐसा भविष्यवक्ता। परमेश्वर उसकी बात को गिरने नहीं देता था, जैसा वो कहता था वैसा ही होता था। परमेश्वर ने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और बढ़ाया। आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, और जब वो आपको बढ़ाता जाएगा वो आपके संग संग रहेगा। तब कोई भी चीज आपको गिरा नहीं पाएगी। जब वो बढ़ाने की ठान ले तो कोई नहीं गिरा सकता, और जब तक वो नहीं बढ़ाता तब तक आप खुद ही गिरते रहेंगे। कभी कोई गिरा के चला जाएगा, कभी कोई। आप वो जैसे पैर में अड़ंगा नहीं मारते, जैसे याकूब का नाम था अड़ंगा मारने वाला, पैर में अड़ंगा मार के गिरा देते हैं लोग। उस टाइप से लोग आपको अड़ंगा मार के गिरा देंगे। कोई इधर से गिराएगा, कोई उधर से गिराएगा, कोई अपनी बातों से गिराएगा, कोई अपने चाल चलन से गिराएगा, कोई कैसे गिराएगा, ठीक है। लेकिन जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा तो कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। वो आपके संग संग रहेगा, वो आपके संग संग रहेगा। ये HKL आईडी से जुड़े हुए हैं, आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर जब आपको बढ़ाएगा तो कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। संजय वाल्मीकि, परमेश्वर जब आपको बढ़ाएगा कोई गिरा नहीं पाएगा। आपके हालात, आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी क्यों ना हो, आज आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको कुछ भी ना दिखाई दे रहा, चारों तरफ से लोग आपके खिलाफ हों, हो सकता है
परमेश्वर, आपको ऐसा लग रहा हो परमेश्वर ने भी छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर आपके संग संग रहता है और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। समय आ गया है निकट, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको सम्मानित करेगा। चाहे कितना ही लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाए हो, कितना ही आप चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हो, कितना ही लोगों ने आपके विषय में बोला हो, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपको बढ़ाएगा और वो ऐसा करने वाला आपकी जिंदगी के अंदर। सारी परिस्थितियां, सारे हालात को वो बदलने वाला, और जिसको वो बढ़ाता है उसको कोई गिरा नहीं सकता। इस समय जितने भी आंधी तूफान आ रहे हैं, आने दो। जो कुछ भी हो रहा है होने दो। जैसी भी परिस्थिति है, हो रही है आपके जीवन में, होने दो। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति को, जो शमूएल था, एक साधारण सा व्यक्ति जो यहोवा की सेवा टहल के लिए छोड़ दिया गया था, उसकी माँ ने मन्नत मानी थी और उसे मंदिर में छोड़ दिया था। परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, दर्शन नहीं मिलता था, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर को पता था होप्नी और फिनहास जो एली याजक के बेटे थे, वो बिगड़े हुए थे। वो भेंट की रोटियां खा लेते थे, मांस से छीन छीन कर खाते थे और बहुत उत्पात मचाया हुआ था उन्होंने। परमेश्वर ने उनको तुच्छ जाना और एली याजक ने उनको सुधारा नहीं। परमेश्वर भी उससे कहाँ ये बात करता होगा। इसीलिए तो लिखा है कि उसका वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था, और जैसे ही शमूएल आया, परमेश्वर ने अपनी बात को शमूएल के ऊपर प्रकट किया कि परमेश्वर उसके दोनों बेटों के खिलाफ में क्या करेगा, उसके खिलाफ में क्या करेगा। तब भी उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। उसने क्या किया, बोला जैसा यहोवा चाहता है वैसा करे। कई बार परमेश्वर की बात को बड़ा हल्का सा लेते हैं लोग, जैसा वो चाहे वैसा करे, मारना तो मार ही दे, मगर हाँ हम निर्णय नहीं लेंगे कि हम उसको सुधार देंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, शमूएल के ऊपर परमेश्वर ने अपनी बातों को प्रकट किया और उसके बाद लिखा है यहोवा उसके संग संग रहता था और शमूएल को परमेश्वर क्या करता गया, बढ़ाता चला गया। शमूएल बढ़ता गया और यहोवा उसके संग संग रहा और उसकी एक भी बात असफल नहीं होती थी, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था। जो भी वो कहता था वही हो जाता था। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि आप प्रभु के राज्य के लिए बढ़ें, आत्मिक रीति से बढ़ें और परमेश्वर के वचन और दर्शन आपको मिलते रहें, परमेश्वर के कामों को आप करें। ऐसा शमूएल ने तो कुछ सोचा भी नहीं था कि मुझे क्या ही बनाया होगा परमेश्वर ने। बस मैं तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर की सेवा टहल करता हूँ। लेकिन उससे क्या पता था कि वो इज़राइल का पहला भविष्यवक्ता बनेगा। उसे क्या पता था परमेश्वर ने उसे चुनकर भविष्यवक्ता भी बनाया, न्यायी भी बनाया और आगे चलकर उसे याजक भी बना दिया। हालेलुया। आपको नहीं पता कि परमेश्वर आपको क्या बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कितना बढ़ा सकता है आपको नहीं पता, लेकिन याद रखिए, अगर आप चाहते हैं बढ़ना तो परमेश्वर आपके संग संग होगा। अपने समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अपना दिमाग लगा लगा कर आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। कितना ही कोशिश कर ले, कितनी ताकत लगा ले, बल लगा ले, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ना ये ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर मेरे आत्मा के द्वारा जरूर होगा। कई लोग लगाते रहते हैं अपना दिमाग, मैं ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, शायद परमेश्वर मुझे ऊंचाई पर पहुंचा दे, बढ़ा दे। कुछ भी कर लें आप, जब तक परमेश्वर का समय नहीं आता, परमेश्वर, तब तक वो व्यक्ति बढ़ ही नहीं सकता।
परमेश्वर अपने समय पर बढ़ाता है। शमूएल को भी परमेश्वर ने अपने समय पर बढ़ाया, इजराइल का भविष्यवक्ता बना दिया। हालेलुया। कुछ ही बातों को मैंने बताया, जल्दी से मैं आपको बताना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी। कब परमेश्वर हमारे संग संग रहता है? पहली बात मैंने बताया, अगर मैं और आप टूटे हुए हैं, पिस चुके हैं, इतना टूट चुके हैं, बिगड़ चुके हैं कि आप बहुत ज्यादा तकलीफों में हैं, तो परमेश्वर आपके संग होगा और वो आपका उद्धार करेगा, आपको छुटकारा देगा उन सभी परिस्थितियों से। और उसके बाद मैंने बताया, जब आप डरे हुए होंगे, आपके अंदर हियाव नहीं रहेगा और परमेश्वर ने कुछ काम आपको करने के लिए बोला होगा, कुछ बुलाहट आपके ऊपर प्रकट करी होगी और आप नहीं कर पा रहे होंगे, तब परमेश्वर आपके संग संग रहेगा और परमेश्वर आपसे वो करवाएगा जो आपने कभी किया नहीं होगा अपनी जिंदगी में, और वो आपके संग संग रहेगा। हालेलुया। उसके बाद मैंने बताया कि चाहे आप मृत्यु की घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर जा रहे हैं, तब भी परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। हो सकता है आपके हालात ऐसे हो, आपकी परिस्थिति ऐसी हो और आप एक आराधक हो, परमेश्वर की आराधना करने वाले, तब भी परमेश्वर आपके संग संग रहेगा और आपको जय दिलाएगा, और जो काम उसने आप में प्रारंभ किया है उसको परमेश्वर अंत तक पूरा कर रहेगा। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया कि जब आपको अपने घर से षड्यंत्र रचकर कहीं और पहुंचा दिया जाए, गुलाम बना दिया जाए, साजिशों के शिकार हो जाएं आप, तो याद रखिए परमेश्वर तब भी आपके संग संग है। और जब आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए जाएं, तब भी परमेश्वर आपके संग संग है। गड्ढे में गिरा दिया जाए, तब भी परमेश्वर आपके संग संग है। जब अकाल का समय हो, तब भी परमेश्वर आपके संग संग है। जब आपके पास सब कुछ है, तब भी परमेश्वर आपके संग संग है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी परमेश्वर आपके संग संग है। और परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वो आपके संग संग रहेगा, वो आपके संग संग रहेगा। और एक आखिरी बात मैंने बताया, कब परमेश्वर मेरे और आपके संग संग रहता है? जब आपके साथ कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं, और आप चाहते होंगे कि आप बढ़े। यहाँ पर शमूएल ऐसा नहीं चाहता था कि वो बढ़े, लेकिन वो तो अपने आप को बस एक नॉर्मल व्यक्ति समझता था, पर परमेश्वर ने उससे बात करी। अगर आपके पास कोई नहीं है, अगर आपके साथ कोई नहीं है, सबने आपको छोड़ दिया, तो याद रखिए परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और वो आपके संग संग रहेगा। क्या पता परमेश्वर आपसे क्या करवाने वाला है, आप भी नहीं जानते। लेकिन उस समय भी परमेश्वर की सुनना, शमूएल ने सुना, चाहे भले ही उसको पता नहीं था कि परमेश्वर उससे बात कर रहा। वो एली के पास गया, एली को समझ में आ गया कि यहोवा इससे बातें कर रहा, और एली ने उससे कहा, अब अगर वो तुझे पुकारे तो कहना, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और उसने सुनी। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की सुनने वाले व्यक्ति हैं और आप एक साधारण व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर ने शमूएल को इजराइल का पहला भविष्यवक्ता बनाया और उसकी एक भी बात को परमेश्वर गिरने नहीं देता था। हालेलुया।
परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता था अपने राज्य के कामों के लिए। अपनी आवाज को शमूएल के द्वारा परमेश्वर से बात करता और शमूएल जाकर लोगों से बात करता। परमेश्वर ने शमूएल को पाला पोसा। अगर आपके साथ कोई नहीं है, परमेश्वर आपको पालेगा, आपको संभालेगा। परमेश्वर आपका पिता भी होगा, आपकी माँ भी होगा, परमेश्वर आपका भाई भी होगा, आपकी बहन भी होगा, सब कुछ वो होगा आपका। शमूएल को परमेश्वर ने पाला। हालेलुया। क्योंकि ज्यादा समय तक हम नहीं देखते, एली याजक की मृत्यु हो जाती है और जो जो परमेश्वर ने कहा था वो सब पूरा होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। और अगर मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ तो आप बाद में भी इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर कर सकते हैं। मैं बाद में भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत 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 आशीष दे आपको। और याद रखिए, आप चाहे कैसे भी हालात में हो, परमेश्वर आपके संग संग। बस उसको छोड़िए मत। हर हाल में उसको अपना साथी बनाइए, हर हाल में उसके संग रहिए। हालेलुया। यूसुफ के साथ कोई नहीं था, पर उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसका परमेश्वर उसके साथ। शमूएल के साथ कोई नहीं था, उसे बाद में पता चला कि परमेश्वर उसके साथ रहता है। दाऊद के साथ कोई नहीं था, उसे बाद में पता चला कि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। यहोशू के साथ मूसा की मृत्यु के बाद सिर्फ इजरायली थे। यहोशू के साथ कालेब था, लेकिन उसका इतना ज्यादा पता नहीं चलता कुछ। मगर यहोशू की जो अगुवाई है वो परमेश्वर ही करता है। उसके साथ परमेश्वर था पूरी इजरायली सेना को कनान तक पहुंचाने के लिए। परमेश्वर ने मूसा को चुना अपनी प्रजा के लिए और फिर यहोशू को चुना। हालेलुया। परमेश्वर आपसे वो चीजें करा देता है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम कर पाएंगे। बस शर्त यही है, हर हालात, हर परिस्थिति, हर तरह के सिचुएशन में आप उससे पकड़े रहे। बाकी चीजें वो खुद कर लेगा। और जैसे आप उसे छोड़कर जाएंगे, तब परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। आपके पास कुछ भी ना हो और परमेश्वर हो तो सब कुछ है आपके पास। कुछ खत्म नहीं हुआ, सब फिर से आ जाएगा। और अगर आपके पास सब कुछ और परमेश्वर नहीं है तो आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ वापस नहीं आएगा फिर। सो मैं आपको डरा नहीं रही, पर बता रही, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे और बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी सच्चे वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु आप हमारे बीच में, पिता हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे संग संग रहते हैं, चाहे हमारे हालात कैसे भी हो, हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। इस समय प्रभु आप अपने लोगों के संग संग है। परमेश्वर मैं सभी को आशीष देती हूँ, ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप हमारे संग संग रहते हैं। आप हमें कभी नहीं छोड़ते। लोग हमें छोड़ देते हैं, लेकिन आप हमारे साथ हैं। इस समय सभी को आप आशीष दें परमेश्वर। इस समय छुए परमेश्वर, जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके हालात, उनकी परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। और परमेश्वर जिनके जीवन में भी आप काम करना चाहते हैं आप करें। मैं इस समय सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ। शत्रु की सारी प्लान, सारी योजना को नष्ट करती हूँ।
और आपकी योजना को पूरा होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपकी योजना इनके जीवन से पूरी हो। आप हर बात में भलाई को उत्पन्न करें पिता अपने लोगों के लिए। मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ। स्पर्श करिए प्रभु। हर एक रोग और बीमारियों को डांटते हैं यीशु के नाम से, निकल जाए इनके शरीर को छोड़कर और आप इन्हें चंगा करें। मैं सभी को इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष दे और ब्लेस करें। सो यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, और यदि नहीं तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो।